एमबीबीएस एस्पिरेंट अगर आप हैं और आपका सवाल यही है कि क्या मुझे लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया में मिल सकता है जिससे मैं एमबीबीएस करके अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकता हूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि उज्जैन में सिचुएटेड है। वन ऑफ द लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इसे हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब हम फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो काफ़ी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर पड़ता है स्टूडेंट्स को, स्पेशली पेरेंट्स को। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही आता है यहाँ पे एडमिशन किसको मिल सकता है, कौन एडमिशन ले सकता है, किसे एडमिशन नहीं मिल सकता और कैसे अपने चांसेस इंप्रूव कर सकते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो देखिए, ये इंस्टीट्यूशन मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में सिचुएटेड है ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। अगर मैं बात करूं इस इंस्टीट्यूशन की, तो देखिए फैसिलिटीज वाइज एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है। क्लिनिकल ट्रेनिंग मिलती है, आपको रिसर्च मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को लेके कि क्या हमें पेशेंट फ्लो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो आंसर है पेशेंट फ्लो आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन है। अब इसके बाद बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है और किसे एडमिशन मिल सकता है। तो देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं या फिर आप आउटसाइड मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं, जैसे कि यूपी हो गया या फिर राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दूसरी स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो आप एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। लेकिन प्रोसेस क्या है ये समझ लेते हैं, क्योंकि यहीं पे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको नीट यूजी का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ये एक डन डील है। इंडिया में एडमिशन लेना है, एमबीबीएस करना है, तो नीट यूजी का एग्जाम देना पड़ेगा। क्वालिफाई करना कंपलसरी है। इसके बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मध्य प्रदेश स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी में, मध्य प्रदेश स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी में। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट अगर हो जाता है तो फिर आप अपना डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्टिंग करते हैं और फाइनली आप अपनी फीस पे करके अपना एडमिशन कंफर्म करते हैं। लेकिन एडमिशन किसको मिल सकता है, तो ये मैं थोड़ा सा सिस्टम समझा देता हूं। मध्य प्रदेश स्टेट राउंड 1 में सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट्स जो मध्य प्रदेश के ही हैं उन्हें ही एडमिशन लेने का मतलब एक तरीके से प्रोसेस करने देता है। मध्य प्रदेश स्टेट का यह कहना है कि अगर आप हमारी स्टेट को बिलोंग करते हो तो ही आप एडमिशन ले सकते हो राउंड 1 में। राउंड 2 में ये बोलते हैं कि राउंड 2 में आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो रजिस्ट्रेशन में। अब लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ चैलेंज ये हुआ कि राउंड 1 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, तो काफी सारे स्टूडेंट्स मिस आउट हो गए। तो अगर आप इस इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश के दूसरे इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन ले लें। अब ये छोटी मोटी चीजें क्या है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ मिस हो जाती हैं, तो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन बना के रखी है। एक एक्सपर्ट्स की टीम हमारे साथ बैठती है जो आपको डिटेल लाइन बाय लाइन पूरा हर हफ्ते हर दिन अपडेट करती रहती कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, ताकि आपसे छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो सीट मिस ना हो जाए। अब इसके बाद अगर हम डिस्कस करें इंस्टीट्यूशन के बाद क्या क्या कोर्सेज ऑफर करते हैं, तो देखिए, अगर मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो एक अच्छा पैरामीटर होता है डिसाइड करने के लिए कि एमबीबीएस के साथ साथ क्या अदर कोर्सेज भी ऑफर हो रहे हैं। और इस इंस्टीट्यूशन में अदर कोर्सेज ऑफर होते हैं, इवन नीट पीजी के कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो उससे एडवांटेज हमें ये मिलता है कि हम एमबीबीएस के साथ साथ अपने सीनियर से वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो कि शायद हम नहीं सीख पाते अपनी सेल्फ रिसर्च करने के बाद या फिर अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आपको जब ये चीज़ें सीखते हैं तो आपके पास एक नेटवर्क बन जाता है। तो जब आप अपनी फील्ड में जाते हैं, अपना करियर एक्सपोजर की मतलब करियर की तरफ जाते हैं, तो आपके पास ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप बहुत सारा गाइडेंस ले सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, क्योंकि वो आपके सीनियर हैं जिन्होंने इसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करी हुई है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं जो सीट्स है, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और किस कोटे में वो सीट अवेलेबल, तो एक तरीके से मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सीट्स अवेलेबल हैं वो आपको 2 कोटे में मिलती है। नॉर्मल कोटा, स्टेट कोटा, या फिर उसे जो भी आप बोलेंगे जनरल कोटा, और दूसरा होता है एनआरआई कोटा। अब अगर मैं बात करूं टोटल सीट्स की, तो टोटल सीट्स 150 है। एनआरआई कोटे में 23 सीट्स है और नॉर्मल कोटा जिसे मतलब जनरल कोटा बोलेंगे उसमें लगभग 127 सीट्स है। तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। लेकिन फी स्ट्रक्चर के पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सेफ स्कोर लास्ट ईयर जो कट ऑफ जा रहा है 610, 603, 491, 339। आपको ये स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 610 वाले स्टूडेंट्स क्यों जा रहे हैं, वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ क्यों नहीं जा रहे। तो देखिए, हम जब फी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कट ऑफ है सेफ स्कोर 615 क्यों होगा एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। 608, 500, 350 का सेफ स्कोर क्यों जा रहा है। तो देखिए, उसका रीजन बड़ा सिंपल सा ये है। अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें
तो आप देखेंगे कि फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम है। 8,18,181 का फीस स्ट्रक्चर एनुअल ट्यूशन फीस है। तो मान लीजिए आपने 9 लाख में 4 लाख एडिशनली ऐड कर दिए तो आपका 13 लाख पर एनम का खर्चा है। मैंने 4 ऐसा ऐड किया कि आपने अपना हॉस्टल इंक्लूड कर दिया, अपना पर्सनल एक्सपेंसेस इंक्लूड कर दिए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंक्लूड कर दिया, और मैं सारे साल की बात कर रहा हूं, मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूं। तो अब 13 लाख में आप देख पा रहे हैं कि आपको कितना अफोर्डेबल इंस्टीट्यूशन पड़ता है। मतलब मैंने पेरेंट्स से बात करी, उनका ये कहना है सर हमें 15 लाख 18 लाख में बात करनी है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं लगभग 13 लाख। वो 13 भी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एडिशनली एक्सपेंसेस ऐड किए, अदरवाइज आपको वो भी नहीं पे करना। उसके बाद अगर मैं एनआरआई कोटे की सीट बात करूं, मतलब एनआरआई कोटे की एनुअल ट्यूशन फीस, वो तो लगभग 27 लाख है, जो कि कुछ इंस्टीट्यूशन की एनुअल नॉर्मल ट्यूशन फीस है। तो आप समझ सकते हैं कि अफोर्डेबिलिटी में ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। फैसिलिटीज़ के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एडवांस फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, पेशेंट इनफ्लो अच्छा है क्योंकि स्पेशलिस्ट भी वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छा फैकल्टी एनवायरनमेंट आपको मिलता है जिससे काफ़ी अच्छी लर्निंग आपकी हो जाती है। अब सवाल हमारे पास यही आता है कि मुझे अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो प्रोसेस क्या रहेगा। तो प्रोसेस तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो स्टूडेंट से अगर मिस हो जाती हैं तो एडमिशन लेने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। हमारा 1-to-1 सपोर्ट अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए जो लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ना सिर्फ मध्य प्रदेश लेकिन मध्य प्रदेश के आउटसाइड भी देख रहे हैं, ताकि आपका जो करियर है, जो एमबीबीएस करने का जो सपना है वो पूरा हो सके। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने हैं तो हमारे काफ़ी सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कॉलेज प्रेडिक्टर। यहाँ पे जाके आपको अपनी सिर्फ रैंक डालनी है और रैंक के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा मेरी 56,000 रैंक आ रही है, कैटेगरी आपने बोला मेरी अनरिजर्व है, तो क्या उस रैंक पे मेरे पास ऑप्शंस हो सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के? वो ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस टूल के साथ। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई भी जगह पे आपको हेल्प चाहिए, कहीं भी दिक्कत आ रही, तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उसमें चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.